हेलो बच्चे। तो हम लोग आज है ना, जो हम लोग का टेस्ट 10 था किसका, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का, उसके सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में है ना अच्छा लगा था। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन तो नॉर्मल ही थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन सोडियम इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। देखो Na2CO3.10 वाटर, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि Na2CO3 तक सोडियम वॉशिंग सोडा क्रिस्टल में हमें वाटर का परसेंटेज फाइंड करना था। हमें वाटर का परसेंटेज फाइंड करना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पहले क्या करोगे, तो हम क्वेश्चन कराए थे परसेंटेज ऑफ वाटर। परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे, लोग क्या करना, ऊपर क्या लिखोगे, वाटर का मास। वाटर का मास मतलब इस कंप्लीट मॉलिक्यूल में वाटर का मास कितना है, ओवर क्या लिखेंगे, टोटल मोलर मास लिखोगे ना बच्चे, क्या लिखोगे, टोटल मोलर मास लिखोगे ना, क्या लिखेंगे, टोटल मोलर मास। तो सिंपल लिखो, आपको सॉल्व इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो निकाल लो वाटर का कितना पार्ट है, यहाँ पे 10 पार्ट है। एक का मास कितना होता है 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18, कोई आउट यहाँ तक नहीं है ना। अब नीचे इसका टोटल मास लिखोगे टोटल मास ना, इसका कितना होता है, सोडियम का 46, 23 इंटू 2 कितना 46, कार्बन का 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16 3 जा कितना 48 प्लस कितना 180 इंटू कितना करोगे 100 करोगे, कर लोगे कितना 180 और कितना हो जाएगा 46 प्लस 2 कितना 858 प्लस कितना होगा 48 प्लस कितना हो जाएगा 180 इंटू क्या करोगे 100, इंटू क्या करोगे 100। आपको यहां से सॉल्व करना है। ठीक है, बस इसको सॉल्व ही करना और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कल इसको सॉल्व करना, बस कर लोगे ना यार। 1/80 सॉरी 180 से कितना हो जाएगा 6 5 4 9 1 10। ठीक है, 180 इंटू कितना करोगे 100, दैट इज 180 इंटू कितना 100 और कितना 6, ठीक है 8 और कितना 286। बस आपको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कितना आ रहा है, सॉल्व करो कितना आएगा। सॉल्व करके मेरे को आएगा बच्चे 1800 डिवाइडेड बाय 286, तो मेरे को आने वाला ये 62.9 होगा, 62.9%। चेक करो 62.9% आ रहा है ना, 62.9%। यस, इधर करेक्ट ऑप्शन, इधर करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में किए थे, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में किए थे, तो आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाउट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लोग क्लास में किए थे। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया था ना, यूरिया क्या था बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है NH2CO NH2, ये यूरिया है। इसमें क्या बोला मेरे को, क्या बोला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इसमें क्या बोला मेरे को परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका निकालोगे टोटल मास, टोटल मास बच्चे आपको ये आया 60। ठीक है, इसका टोटल मास है 60। यहाँ पे क्या लिखोगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन कितना होगा 28 114, तो कितना 28 ओवर कितना 60 इंटू क्या करोगे 100। देखो सॉल्व करके 46 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास में किए थे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हुए थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। ऐसा क्या था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट थी आपको। ये एकदम है ना, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, तो थोड़ा सा दिमाग लगा। देखो थर्ड क्वेश्चन कि इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर बायोमास। इंसुलिन कोई कंपाउंड, ठीक है, मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। ठीक है, इंसुलिन कोई कंपाउंड है, उसे क्या बोला कि सल्फर 3.4% है। इट मींस इंसुलिन में जो सल्फर है ना वो 3.4% है। इंसुलिन में जो सल्फर है वो 3.4% है। देन व्हाट विल बी द मोलर मास, मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। देन व्हाट विल बी द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन सिंपल सा है इन सेंस में कि इंसुलिन का मोलर मास मान लो
ठीक है। अब बोलो ना ये मिनिमम होना चाहिए, ये क्या चाहिए बच्चे मेरे को, ये मिनिमम होगा। ये बच्चे मिनिमम तब होगा ना जब इसमें एटलीस्ट मतलब मिनिमम वन सल्फर एटम, मिनिमम वन सल्फर एटम होगा। मतलब इंसुलिन के पास मिनिमम एक सल्फर एटम होगा, तभी तुम बोलेंगे, क्योंकि बोला कि इंसुलिन कंटेन सल्फर, मतलब इंसुलिन कंटेन दिस मच % सल्फर, ठीक है। अब इसके मिनिमम मोलर मास होने के लिए, वहां पे इंसुलिन का कम से कम एक एटम तो होना चाहिए, ठीक है। इट मीन परसेंटेज में काम करते हैं, परसेंटेज कितना है 3.4, पता ना। परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ दैट पार्ट जिसका आप निकालो परसेंटेज, ठीक है। तो यहां पे क्या बोले, कम से कम एक सल्फर होगा, कम से कम बच्चे एक सल्फर होगा तो उसका मास कितना होगा 32 होगा। कम से कम एक सल्फर तो लेके चलना होगा ना, एकदम कम से कम एक सल्फर लेके चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक सल्फर का मास कितना होगा 32, और क्या लिखेंगे मोलर मास किसका, इंसुलिन का, और क्या होगा मोलर मास किसका, इंसुलिन का, इंटू क्या करोगे 100 करोगे। बोलो ये पॉइंट का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। मिनिमम मोलर मास के लिए हमें इंसुलिन में कम से कम एक सल्फर एटम लेके चलना होगा, ठीक है। डायनामिक कितना होगा 3200 और कितना 3.4, बस इसको सॉल्विंग करना है, इसका बस सॉल्विंग है। तो कितना होता है सर, $941.17 बस सिंपल सा, ठीक है। मतलब ये मिनिमम मोलर मास होगा किसका, इंसुलिन का। देखिए क्या लग रहा है, ये बहुत ही हैवी कंपाउंड है, मोलर मास कितना है 1000 के अप्रोक्स मोलर मास आ रहा है, ठीक है। नियर आउट ना, गुड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बोला कि देखो समझो, सिंपल सा क्वेश्चन है, होमोग्लोबिन the hemoglobin of most mammals contain approximately this much % iron by mass, मतलब हेमोग्लोबिन है। फोर्थ क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन में है ना जो आयरन है वो कितना है 0.33% है। हेमोग्लोबिन में जो आयरन है वो कितना है 0.33% है। द मोलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन, आपको इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, 67200। देन नंबर ऑफ आयरन एटम of each molecule in hemoglobin, number of iron atom in each molecule of hemoglobin, मतलब आयरन का हमें एटम फाइंड करना है किसमें, हेमोग्लोबिन में, ठीक है। देखो बच्चे हमें हेमोग्लोबिन का फॉर्मूला नहीं पता है और पता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पता नहीं है और हमको करना भी नहीं है, ठीक है। बट हमें देखो मोलर मास दिया है बच्चे, हमें मोलर मास दिया हुआ ना, तब मोलर मास और मेरे को बोला कि हेमोग्लोबिन में जो Fe का परसेंटेज है वो 0.33% है। Fe का जो परसेंट है कितना है 0.33% है। तो सिंपल सा है, हमें पता है ना परसेंटेज ऑफ Fe इक्वल लिखते हो ना मास ऑफ आयरन, और क्या लिखेंगे टोटल मास इनटू क्या करेंगे 100। पता है ना परसेंटेज कैसे करते हैं, पता है ना। अब हेमोग्लोबिन का मास दिया हुआ है, दैट इज जो मेरे पास टोटल मोलर मास है, मेरे को पता है, मेरे को जो टोटल मास है वो पता है, और मेरे को परसेंटेज पता है कितना आयरन का दिया हुआ है। तो हमने को लिखा है 0.33 इज इक्वल टू, मेरे को ये पता नहीं है कि वहां पे कितने आयरन के एटम है, एक्स मान लिया। क्या बोले, मेरे को पता नहीं है कि वहां पे कितने आयरन के एटम है। जब मेरे को ये पता नहीं है कि वहां पे आयरन के एटम कितने हैं, तो लेट एक्स एटम इज प्रेजेंट देयर। देन एक आयरन का मास कितना होता है 56, दो का कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स का कितना हो जाएगा 50x, एक का कितना माने हम 56 होता है। एक आयरन का मास कितना होता है, एक आयरन के एटम का मास कितना होता है 56। लेट एक्स एटम ऑफ आयरन इज देयर, ठीक है। देन कितना हो जाएगा 56x, देन कितना हो जाएगा 56x। नीचे क्या होगा मोलर मास कितना दिया हुआ है 67200 इंटू क्या करोगे 100। तो यहां से आप x के लिए सॉल्व करो, तो आप x के लिए सॉल्व करोगे तो मेरे पास आने वाला है 0.33 67200 ओवर 100 इंटू 56, ये आपको 1/3 होता है, ठीक है 1/3 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व ही करना है, ठीक है। हटा इसको, 1/3 हो गया, ठीक है। 1/3 713 तो 14 156 1200, ठीक है 1200 कटेगा कितना 400, ठीक है। हाँ x 4 हो जाएगा,
एक्स इक्वल टू क्या, यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन है ना, जो हेमोग्लोबिन है वहां पे आयरन के 4 एटम है, जो हेमोग्लोबिन है वहां पे आयरन के 4 एटम है। ठीक है, सिंपल सिंपल से को बस परसेंटेज में आपको डील करने आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे को परसेंटेज में डील करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट the percent of 66%, the percent of nitrogen in 66% ammonium sulfate, 66% ammonium sulfate, 66% ammonium sulfate में अमोनियम प्योर ऑफ प्योर में नाइट्रोजन का परसेंट क्या है, नाइट्रोजन का परसेंट क्या है। देखो हमें ना ये नहीं बोला है कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का परसेंट क्या है, हमें ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन का जो बच्चे रिप्रेजेंटेशन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट, हमें बोला है ना कि अमोनियम सल्फेट का 66% पार्ट प्योर है एंड दैट पार्ट हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है इन प्योर पार्ट, नॉट टोटल। टोटल मेरे को नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, प्योर पार्ट में कितना परसेंट है किसका, नाइट्रोजन का। तो ये बस सिंपल सा क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका देखो मोलर मास कितना होता है, 14 4 18 36 प्लस सल्फर कितना 32 प्लस कितना 64 8 6 प्लस कितना 64 8 4 12 6 12 2 13 132। अब देखो 132 इसका टोटल मास है, ठीक है, बट मेरे को काम कहां करना है, मेरे को काम कहां करना है बच्चे, प्योर पार्ट में। मेरे को काम कहां करना है, प्योर पार्ट के लिए, तो करो। बच्चे बोलोगे ना कि 100 ग्राम में कितना ग्राम प्योर है, 66 ग्राम, 66% प्योर मतलब 100 में से जो अमोनियम सल्फेट है उसका 66% क्या है, प्योर है। 66% क्या है, प्योर है। देन 1 में कितना होगा, 66 बाय कितना 100, देन 132 में कितना होगा, 66 बाय कितना 100 इंटू कितना 132। तो यहां से आप फाइंड करोगे तो यहां से आपको सॉल्व करके आएगा बच्चे, एक मिनट, यहां से मेरे को सॉल्व करके आएगा कितना है 132, ठीक है, कितना बच्चे 132 इंटू 66, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 100, तो ये आएगा आपको 87.12, ये 87.12 आएगा। इट मीन्स जो उसका टोटल बच्चे मोलर मास है उसमें से 10% पार्ट क्या है, उसमें दिस मच परसेंट पार्ट क्या है, प्योर है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या लिखोगे, नाइट्रोजन यहाँ कितना परसेंट है, कितना है 28, पता है ना 28 बाय टोटल में नहीं लेंगे, अब 132 वहां पे नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि 132 टोटल है, उसमें से 66% पार्ट क्या है, प्योर है, तो उसमें से जो 66% पार्ट आया है वो कितना है 87.12, टोटल 132 था, आउट ऑफ दैट पार्ट मेरे पास 66% पार्ट प्योर था। यदि 66% पार्ट प्योर है इट मींस दिस मच परसेंट क्या है, दिस मच पार्ट क्या है, प्योर है, दैट इज यहां मेरे को कितना करना पड़ेगा 87.12 इंटू कितना 100, आप सॉल्व करो रिजल्ट आएगा। तो सॉल्व करेगा 2800 डिवाइडेड बाय, ठीक है 87.12 ये आएगा 32.13, आपके पास ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, आपके पास इस तरह के ऑप्शंस हैं, ठीक है, इस तरह के मेरे पास ऑप्शंस हैं बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था, फिफ्थ ना, फिफ्थ में हाँ ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 32 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 32 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आउट तक ये सिंपल से क्वेश्चंस थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हो गया ना।
द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना CH, एम्पिरिकल कितना बोला, ये आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये आपको क्या बच्चे एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एंड इट्स मोलर वेट, मोलर मास, मोलर वेट कितना दिया हुआ है 78। देन इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला मेरे को पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्लास में कि N इक्वल टू मोलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, ठीक है। N कितना है, एम्पिरिकल मास कितना है 12 कितना 13, दैट इज 6। तो बताया था ना एम्पिरिकल मोलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, N कितना 6 इंटू H, दैट इज C6H6। जब कभी मेरे पास मोलर वेट दिया हो, by the help of that molar weight we have to calculate N, we have to calculate N। N क्या था, मोलर वेट ओवर एम्पिरिकल वेट, मोलर वेट ओवर एम्पिरिकल वेट। देखो बच्चे आप N फाइंड कर लिए ना, तो N फाइंड कर लिए, दे मेरे को है ना मोलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप N पुट करो यहाँ पे, आपको सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हमको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। What is the formula? Next question था, what is the formula of, what is the empirical formula of, what is the empirical formula of CH3COH, CH3COH क्या करोगे C2H4O2, आप सिंप्लीफाई कर लो CH2O। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट मास ऑफ आयरन इन 10 kg ऑफ आयरन और विच कंटेन 80% ऑफ प्योर फेरिक ऑक्साइड, विच कंटेन 80% ऑफ प्योर फेरिक ऑक्साइड। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया प्योर वाला, फिर से क्वेश्चन क्या है प्योर वाला। हमें 10 kg ऑफ आयरन ओर में आयरन का मास निकालना है, मतलब कि आयरन के ओर है मेरे पास, वो जो आयरन का ओर है ना वो 10 kg है, जो आयरन का ओर है कितना 10 kg है, उसमें मेरे को आयरन का मास निकालना है। इफ दैट पार्ट इज 80% प्योर, बोला है ना, इफ क्वेश्चन कौन था, विच कंटेन 80% प्योर फेरिक ऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बताओ फेरिक ऑक्साइड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे मेरे पास फेरिक ऑक्साइड क्या है, फेरिक Fe3 पॉजिटिव ऑक्साइड O2 माइनस, दैट इज Fe3O2, Fe2O3, ठीक है, ये मेरे पास क्या है Fe2O3, क्या मेरे पास Fe2O3, ठीक है। अब क्या बोला कि इसका जो भी पार्ट आएगा हम उस पर आते 80% बोला, ठीक है, 80% प्योर बोला ना, तो परसेंटेज कितना है बच्चे 80 इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन, लिखोगे ना मास ऑफ आयरन और क्या लिखोगे टोटल मास किसका Fe2O3 का, टोटल मास इंटू क्या लिखेंगे 100, लिखोगे ना 80% बोला है, दैट इज आयरन का मास निकालो, मास निकाला आयरन का, ठीक है, मास ऑफ आयरन ओवर कितना टोटल मास कितना 112, आयरन का कितना 56 प्लस कितना 148 इंटू कितना 100, ठीक है। तो मास मेरे को आएगा यहाँ पे देखना ये कितना होगा सॉल्व करके 1260, 80 इंटू कितना 160 ओवर कितना 100, तो कितना हो जाएगा 48 और 128 ग्राम। देखो तो यहाँ डाउट है, यहाँ तक मुझे डाउट है, बट मेरे को ना फाइंड करना है 10 kg में, क्या करना मेरे को 10 kg में फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या बोला मेरे पास 80% है ना, क्या बोला 80% प्योर Fe2O3, ठीक है, उसमें 80% क्या बोला कि जो मेरे पास Fe2O3 है, क्या बोला Fe2O3 क्या था 80% था, 80% प्योर बोला ना, 80% प्योर Fe2O3 है ना, हम आयरन का क्यों ले रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है 80% प्योर Fe2O3 है, ठीक है, तो इसका है ना 80% प्योर, और मेरे को फाइंड कहाँ करना है 10 kg में, इट मीन जो टोटल है ना, टोटल Fe2O3 कितना है 10 kg है, कितना है 10 kg है। इट मीन्स आप बोलोगे ना कि 100 में कितना परसेंट पार्ट प्योर है 180 पर, बोलोगे ना कि 100 मतलब कि 80% का क्या मतलब है कि 100 में 80 ग्राम क्या है प्योर है,
तो मेरे को कितना फाइंड करना है, 10 kg में करना फाइंड, ये है ना। इट मीन 100 में से कितना पार्ट प्योर है, 80 पार्ट प्योर है। तो 1 में कितना होगा, 80 बाय कितना होगा 100, और 10 kg बोला है ना बच्चे, तो क्या लिखेंगे 100, तो 80 बाय कितना 100 इंटू कितना 10 पावर 4। 10 kg था उसको ले ग्राम में ले गए, कहां ले गए, ग्राम में ले गए। ठीक है, तो आप जो सॉल्व करोगे तो आपको 8000 ग्राम आएगा। ठीक है, कर जाएगा ना पावर 2, हाँ 8000 ग्राम आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास है बच्चे, ये मेरे पास प्योर Fe2O3 है, ये मेरे पास क्या है, प्योर Fe2O3 है। उसमें गलती वहां पे हम उसमें हम Fe कार कर रहे थे, बट मेरे को Fe2O3 का दिया हुआ ना, मेरे को Fe2O3 का दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, अब देखना, मतलब मेरे को बच्चे Fe2O3 का मास कितना आ गया, 8000 ग्राम आ गया, और मेरे को पता है इसका मोलर मास कितना है 160 है। तो लोग 160 में कितना Fe का पार्ट है, 112, पता ना 160 में कितना Fe का पार्ट है, 112 पार्ट है Fe का। कितना पार्ट है, 112 पार्ट किसका है, Fe का है। देन 1 में कितना हो जाएगा, 112 बाय कितना 160 इंटू कितना है मेरे पास 8000। ठीक है, ये आपको ग्राम में आएगा। ठीक है, पर आपका जो ऑप्शन है बच्चे ना, ऑप्शन केजी में। ठीक है, ऑप्शन कहां पे, केजी में। ठीक है, 112 गुणे 5 5.6 kg होगा। ठीक है, 5.6 kg हो जाएगा। ठीक है, बस वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें कि हम Fe को लेके चलते, बट मेरे को है ना लेके किसको चलना था, हम उस टाइम Fe को लेके चल रहे थे, बट मेरे को लेके किसको चलना था, मेरे को Fe2O3 को लेके चलना था। ठीक है, गलती उसमें हो जाता। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है कुछ बैलेंसिंग क्वेश्चंस। बैलेंसिंग में आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग में आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बैलेंसिंग में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैलेंसिंग का है ना क्वेश्चन नंबर, ये आपको 9th है, 8th तक हम, तो क्वेश्चन क्या था, XCKClO3, सॉरी क्वेश्चन क्या था, XKClO3 कहां गया, YKCl प्लस ZO2, हमें XYZ फाइंड करना था। तो अल्जेब्रिक से तो किसी से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, हम लोग है ना अल्जेब्रिक पे भी ज्यादा कंफर्ट है, और हम लोग हिट एंड ट्रायल ज्यादा कंफर्ट है, किसी में कर सकते हो। देख लो, अब देखो सिंपल सा बात है, पोटेशियम कितना है, पोटेशियम कितना है 1 XY, और Cl यहाँ पे है, O2 यहाँ पे, यहाँ Z है। ठीक है, तो कॉमन आपको कॉमन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो डेफिनेटली इसको 6 बनाना पड़ेगा। ये 6 कब होगा, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 6 कब होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो अल्जेब्रिक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्जेब्रिक आप कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आप खुद करोगे। बस आपको बता रहा हूं कि इसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, एमसीक्यू था, तो अब इसे आप अप्रोच क्या लेता कि आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है, जो आपको है ना अटेम्प्शन का जो टाइम है वो बच जाए। ठीक है, पता थे ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 3, इसको 6 बनाओ। 6 कब बनेगा, जब यहाँ पे क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करो, 2KClO3, इसको भी लीव करो, KCl प्लस 3O2। जो ये से किए तो मैं ऑक्सीजन बैलेंस है ना, ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है। पोटेशियम कितना है 2, Cl कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके बैलेंस। प्रोसेस मतलब को यदि आप एमसीक्यू टाइप है तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। बाकी अलजेब्रिक आपका होमवर्क है, बाकी अलजेब्रिक आप खुद करोगे। ठीक है, 9th 10th क्वेश्चन था। 10th था आपको, लेकिन XNH3 प्लस P2O5 प्लस H2O, यहां पे Y लगा दिया था, गिव्स अस 2NH4, NH4 का होल थ्राइस PO4। मेरे को X Y फाइंड करना था, मेरे को X और Y फाइंड करना था। ठीक है, मेरे को X और Y फाइंड करना था, कर सकते हैं। X कितना है देखो 6, देखो ना कितना नाइट्रोजन है 6 है, तो यहां पे हम 6 ले सकते थे अभी, चलो लेके चलते 6। ठीक है, और कितना हाइड्रोजन देखो तो 4 थे 12, कितना 12 वो 6 24, कितना लेना पड़ेगा आपको, देखो 24 है ना, तो बच्चे देखो यहाँ पे मेरे पास 18 पहले से है, देखो तो मेरे पास यहाँ पे टोटल जो हाइड्रोजन है कितना है 24 है ना, 24 में से मेरे पास यहाँ कितना है
6 है, कितना बच गया 18, अच्छा तो 18 है ना यार, 18 यहां मेरे पास है पहले से, मेरे को 24 इस साइड करना है, तो मेरे को 6 की रिक्वायरमेंट है, और 6 तब होगा बच्चे जब y था ना, y जगह पे 3 लेके चलो, पता ना, लिखो 6ns3 P2O5 प्लस 3H2O gives us 2NH4 का होल थ्राइस PO4। अब चेक करो, बैलेंस करो, 3 to 6 बैलेंस है, 18 प्लस कितना 6 24, 12 24 है ना, फॉस्फोरस कितना है 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना बचे 3 5 3 8 बैलेंस है। ठीक है, देखो हम क्या अप्रोच समझना, बस देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे मेरे पास टाइम, तुमको टाइम बचाना है, ठीक है। आप यहाँ पे अलजेब्रिक, देखो अलजेब्रिक एक हम क्या को बच्चे अलजेब्रिक तब आप यूज करो ना जब आपको कहीं से कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा हो, कहीं से आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा हो ना, तो आप किसके लिए जाओ एक्स के लिए। बट जहां पे मेरे पास टाइम कम करने का मौका है वहां पे हम ये काम करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। मैं क्या करा, देखो यहाँ पे मेरे को एक्स फाइंड करता, देखो नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है, तो हम देखिए यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 कर लेंगे। बट यहाँ 6 करोगे ना तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ पे देखिए कि 24 हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे मेरे पास 18 आ चुका था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑक्सीजन है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अलजेब्रिक अगेन आपका होमवर्क है, ठीक है, डाउट होगा फिर से मिलेंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन सिंपल सा है, बोला 8NH3 प्लस XCl2, ठीक है, यहां मेरे पास N2 है और YNH4Cl है, तो मेरे को Y और X और फाइंड करना है, मेरे को X और Y फाइंड करना है, मेरे को X और Y फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, करो, क्या दिक्कत है। अमोनिया यहां पे, अब नाइट्रोजन यहां भी है और नाइट्रोजन यहां भी है, ठीक है, 8 है, ठीक है, 8 है बच्चे, तो 8 में से आपका दो यहां पे आ गया, ठीक है, और ऊपर है, चलो गुड। Cl2 यहां पे है, कितना यहां कितना है 24, तो 24 है ना बच्चे, मेरे पास हाइड्रोजन 24 है, तो हर हाल में मेरे को यहां पे 6 लाना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस होगा, ठीक है, 6 लाना पड़ेगा ना। कुछ और है, ठीक है, 6 लाना पड़ेगा ना। 6 लाएंगे तो मेरे पास बच्चे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 6 to 8 हो जाएगा, सही चीज है। तो 8NH3 पहले सभी एक्स इस रो को फुट करो, ऐसे रखो, N2 प्लस कितना बोले 6NH4Cl, जो ही किया ना, नाइट्रोजन 6 और 2 कितना होगा 8 बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना है 24 बैलेंस है, बट क्लोरीन कितना है 6, 3 लगा दो, सही है, मतलब X3 है और Y कितना है 6 है। एमसीक्यू अप्रोच, हिट एंड ट्राई, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से तो बहुत इजी हो जाता है, इस जगह क्वेश्चन आपको बहुत इजी हो जाता है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। ओके, बैलेंसिंग में जो अलजेब्रिक मेथड है वो आपको खुद ही करना है, जो अलजेब्रिक मेथड है वो आपको खुद ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम क्या होता है Ca2 प्लस, और हाइड्रोजन सल्फाइड बोला ना, तो सल्फाइड क्या होता है SO3 2 नेगेटिव, ये क्या सल्फाइड है, पता नहीं। सल्फेट क्या होता है SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट है, सल्फाइड बोला है, ये सल्फाइड होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज HSO3 माइनस, बताया था ना, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा HSO3 माइनस, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaHSO3 का होल ट्वाइस। पूरा सिंपल है ना, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following represent formate radical, मतलब फॉर्मिक एसिड, पता था ना CS, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये मेरे पास 12 था, ये 13 था, ये फॉर्मिक एसिड है, क्या हो जाएगा फॉर्मेट आयन, पता था यार CH3COH क्या होता है बच्चे, एसिटिक एसिड, इसका क्या होगा CH3CO माइनस क्या होगा एसिटेट आयन, H2SO4 क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, SO4 2 नेगेटिव क्या होगा सल्फेट आयन, ठीक है। तो वहां पे आप कोरिलेट कर सकते हो, इन चीजों को हम
कोरिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूछा था ना, व्हाट टू द वैलेंसी ऑफ आयरन इन Fe3 आयरन फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीजन है ना, Fe3 पॉजिटिव है और क्या O2 नेगेटिव। कितना का वैलेंसी? 3 होगा। कितना वैलेंसी? 3 होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज थायोसल्फेट रेडिकल। थायो क्या होता है? थायोसल्फेट रेडिकल। सल्फेट क्या होता है? SO4 नेगेटिव, ये सल्फेट है। जब किसी भी आपको एक्चुअल पार्ट में यदि आप एक ऑक्सीजन को क्या करते हो, एक सल्फर से रिप्लेस करते हो, देन S2O3 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड थायो। थायो कब यूज करते हैं? थायो कब यूज करते हैं? when one oxygen is replaced by one sulfur. When one oxygen is replaced by one sulfur, this is called thio. Then they are called thio. ठीक है, तो इससे बस कहना सारे क्वेश्चंस थे। तो है ना, थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको बैलेंसिंग वाले, सॉरी जो मेरे पास परसेंटेज का पार्ट था ना, तो वहां से कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। बाकी सारे आपको ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। कुछ रेडिकल्स आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ रेडिकल्स मेरे को याद रखना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम रेडिकल आई थिंक ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहां से क्वेश्चन नहीं बनना चाहता। बैलेंसिंग हम पिछली बार भी किए थे, बैलेंसिंग के क्वेश्चंस, उसमें कोई दिक्कत आई थिंक आपको है नहीं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत परसेंटेज वाले पार्ट में हमको प्रैक्टिस करना था, यही सब क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन देते बच्चे। ये सब है ना, थोड़ा सा उस टाइप क्वेश्चन था जहां पे आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय।